करते हैं अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव में। और वही जो यूपीपीएससी क्रैश कोर्स था 45 डेज का, उसमें आज का दिन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं डे 4, वही जो हमारा क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी 2022 के लिए 45 दिन का। और उसमें हम क्रैश कोर्स का मतलब आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अपना विजन पहले ही मैंने क्लियर कर रखा है कि कम से कम हम इतना पढ़ना चाहते हैं, इतना आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस का हम जवाब देने में सक्षम हों। ठीक है, तो ये आज का डे 4 है और आज का टॉपिक जो है वो है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो बुक्स लिखी गई थी। अक्सर या हम बोले कि हमेशा एक क्वेश्चन आता है इससे, कभी न कभी मैचिंग के रूप में पूछ दिया जाता है, या कभी बोल दिया जाता है कि किसने लिखी है, कौन सी बुक। तो जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा उनमें से एक बुक, 2 बुक 100% आती हैं। तो आइए जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप स्वस्थ होंगे, हम कामना करते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हो जाइए। क्या रखा है ऐसे मतलब स्वस्थ होने में। चलिए मिलकर पढ़ाई करते हैं और अब शुरू करते हैं अपना जो हमारा मेन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पे कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए आप, मोहनचंद करमचंद गांधी जी का है। और इसमें उनका जो बुक का नाम है, पहले तो कुछ हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम आपके साथ यहाँ पे लिख सकें। तो उनकी कुछ बुक्स हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ एक बुक है, यहाँ तक एक बुक है। इसके बाद है इंडियन होम रूल, दूसरी बुक है। इंडियन होम रूल याद रखना है, इंडियन होम रूल। इसके बाद है माई अर्ली लाइफ, मेरी जो शुरुआत की जीवन कथा थी वो। फिर मेरी आत्मकथा, और माई चाइल्डहुड, और हिंदू समाज। ठीक है, तो ये बुक्स जो हैं, देखिए यहाँ तक एक अलग बुक थी और ये एक अलग बुक है। तो ये बुक्स किसने लिखी थी? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। हमें याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है, हमें दिक्कत आती है यहाँ पर। हम होम रूल इनिवेसेंट को समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, गांधी जी ने लिखी है, ये याद रखना है। ठीक है, और मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि ये हिंदी में आएगा, हम इंग्लिश में भी लाएंगे, बट धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्योंकि जो हिंदी अंग्रेजी भाषी हमारे जो दोस्त होंगे, साथी होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा, जवाहरलाल नेहरू जी की, कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी। ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री, यहाँ तक ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री मतलब होता है कि हमारे जो इतिहास है उसके कुछ ग्लिम्स। ठीक है, इसके बाद अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच मतलब होता है, यहाँ पर जो बंच लिखा है इसका मतलब हिंदी में होता है गुच्छा। ठीक है, जैसे हमारे चाबियों का गुच्छा होता है ना, इस तरीके से अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी उन्होंने लिखी थी। मेरी आत्मकथा, देखिए मेरी आत्मकथा, यहाँ पे ध्यान देना है, मेरी आत्मकथा महात्मा गांधी ने भी लिखी थी। ठीक है, जिसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और मेरी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी अपने हाथ से, अपने अपने जो खुद लोग, एक इसको बोलते हैं ना, फ्रेजेस में आ जाता है मेरी मतलब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। तो ऑटोबायोग्राफी जो इंसान अपनी आत्मकथा खुद अपने हाथों से लिखता है। अब उसमें मिलावट तो करेगा ना भाई चलिए ये तो मजाक की बात है, बट वही है कि मेरी आत्मकथा जो है वो भी इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये भी उन्होंने लिखी थी, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अ लेटर फॉर हिज फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, तो इसके बाद ये बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, इंदिरा गांधी जी की, कि इंदिरा गांधी जी के लिए उन्होंने लिखा था क्योंकि इंदिरा गांधी उनकी पुत्री थी। तो अगर इस तरीके कुछ आता है तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारी इतनी बुक्स लिखी थी, कभी न कभी पूछ दिया जाता है। इसके बाद आता है एक एक जिनकी बातें कर लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे पहले क्या थे, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके बाद अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब साइमन कमीशन आया था तो 1927-28 में जब लाठीचार्ज हुआ था, गो बैक करके जो नारा थे उसमें लाला लाजपत राय जी को बहुत मारा गया था, तो वो अनहैप्पी हो गए थे। तो उन्होंने फिर ये बुक लिखी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। हालांकि इन्होंने बहुत पहले लिखी है, बट मैं आपको याद करने के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे। इसके बाद है बी.डी. सावरकर, बहुत बड़े राजनेता माने जाते हैं, या बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्रामी माने जाते हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र रीजन के। ठीक है, इनका भी पूरा मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इनके बारे में बताया भी था कि बहुत अच्छा बहुत काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन्होंने शुरुआत किया था। तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पूछा जा सकता है किसने लिखी थी, तो हम उस समय भूल जाते हैं कि क्या मतलब
होता। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो वी डी सावरकर थे पढ़े लिखे लोग थे, काफ़ी क्या थे, हाईली एजुकेटेड थे। जो हाईली एजुकेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो छुटपुट लड़ाई नहीं लड़ते, वो सीधे लड़ते हैं वॉर। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लड़ते हैं वॉर। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो थी वो वी डी सावरकर की थी। और फिर से वही मैं बोलूँगा कि लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ काम कर रहा है एक तर्क, एक मतलब एक जरिया कि हमें बस याद रहे। इसके बाद हरदयाल, हमको पता ही, उन्होंने लिखी थी हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, सॉरी हिंट्स, ठीक है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, वो लिखी थी। इसके बाद है इंडिया विंग्स फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने लिखी थी इंडिया विंग्स। विंस मतलब जीतती है, कैसे जीती है उसके बारे में था। विंस होता है ना, विन, WIN और इसको S लगा दो तो विंस। तो इंडिया विंस फ्रीडम, भारत ने जो अपनी स्वतंत्रता है वो जीती है, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखी थी, याद रखना है। इसके बाद तराना ए हिंद इकबाल ने लिखी थी। ठीक है, इकबाल वही इंसान है जिन्होंने बताइए कि इकबाल और हिस्ट्री में किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं, पाकिस्तान के फॉर्मेशन में इनका क्या योगदान है। ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे आप कमेंट करके बताते नहीं, आप बहुत कम देखते हैं, बट कोई नहीं, जब भी आपको मौका मिले आप जरूर इस सीरीज़ को देखिएगा। जरूरी नहीं कि UPPCS, वैसे ये सीरीज़ प्योरली फोकस्ड है UPPCS के लिए 2022 के लिए, बट यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, उसके किसी भी एग्जाम के लिए, या हम बोलते हैं कि अपने देश का किसी भी एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ दी जाती हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे काश ये पढ़ा होता, तो हम आपके साथ आए हैं ना, हम हैं, झुकने नहीं देगा, है नहीं, तो हम झुकेंगे नहीं, हम सबको उठाएंगे, चिंता मत करना, हम झुकेंगे ना, दूसरों को झुकने देंगे। चलिए, इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको पता ही होगा, आनंद मठ, उनकी जो कविताओं की एक संग्रह था वो। इसके बाद कपाल कुंडला, चंद्रशेखर और दुर्गनंदिनी, ये लिखी थी किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, गरीबी होता है। ठीक है, गरीबी और जो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था उसके बारे में बात की है। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ए नेशन इन मेकिंग का मतलब होता है कि एक देश जो बनने की कगार में है, जो बन रहा है। इसके बाद है हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट ने लिखा था। देखिए, एनी बेसेंट हमारे यहाँ पे किस लिए आई थी, आपको पता ही है, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसके वजह से आई थी। और इन्होंने आके धीरे धीरे देश में इतनी लिप्त हो गई कि इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, और इन्होंने फिर ये भी लिखा कि हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। एनी बेसेंट ने लिखी है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम इसमें देखते हैं तो हमें सोचते हैं कि एनी बेसेंट कैसे लिख सकती हैं हमारे देश के फ्रीडम के बारे में। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे यहाँ पे देश में आने के बाद। ये वही था कि जब ये आई थी तो हमारे देश में सीखने आई थी कि हम यहाँ के सौहार्द को और यहाँ के लोक हित, जो उनके यहाँ की टेंडेंसी है लोगों की दूसरों के प्रति हेल्प करने की, उसको हम सीखेंगे। बट जब यहाँ पर आई तो उन्होंने खुद ही थ्रू थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत कुछ लोगों को दिया, सिखाया। ठीक है, चलिए, इसके बाद अ फेज ऑफ द इंडियन स्ट्रगल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा है द फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल। ये सारे वो स्ट्रगल्स की बात की है, उस फेजेस की बात की है जहाँ पे भारत ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने स्वतंत्रता को पाने के लिए। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने काफ़ी कुछ लिखा है, इसके बारे में जानते हैं। गीतांजलि आपको तो जबान पर लिखा होगा। बात आ जाती है यहाँ पर चित्रा गोरा, अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें तो हम देखेंगे कि चित्रा गोरा, हंगरी स्टोन्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, क्रिसेंट, मनु, कोड डांसर, गार्डनर, ये सब किसने लिखी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आप याद रखिएगा, एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत याद होता जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा बुक्स का एक, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मैं बहुत स्पेशल आपके लोगों के लिए ला रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट इसमें होता है कि एक साथ जितनी बुक्स और राइटर्स को एक साथ हम यहाँ पे लाए हैं वो रेयरली ही मिलता है, तो बस इस वजह से बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसके बाद दुर्गादास के बारे में जरूर पढ़िएगा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, भारत करजन मतलब 1905 में जो हमारा बंटवारा हुआ था तब से नेहरू, और फिर उसके बाद आफ्टर कितना कैसा रहा उसके बारे में लिखा है। किसने लिखा है, दुर्गादास ने। इसके बाद अरविंद घोष ने लिखी है लाइफ डिवाइन। इसके बाद इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता और सावित्री, ये 3 लिखे थे अरविंद घोष ने। इसके बाद है ब्रोकन विंग,
ब्रोकन विंग समझ रहे हो ना आप, जैसे हमारा सपोज कर लीजिए कि ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो इसके जो विंग्स होते हैं ना, ये मान लीजिए हमने कहा हमारा एयरक्राफ्ट है, तो इसके ये जो विंग्स होते हैं ये ब्रोकन हो गए हैं, तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो किसने लिखी थी? सरोजिनी नायडू ने लिखा था। लेडी पहली राज्यपाल थी, आपको पता ही हो कहाँ की, उत्तर प्रदेश की थी, तो ये भी पूछा जा सकता है, पहली महिला राज्यपाल थी। सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके बाद गोल्डन थ्रेस वर्ड ऑफ टाई, ये भी इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा आप। इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया और ब्रोकन विंग्स जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी पूछ दिया जाता है। इसके बाद सी राजगोपालचारी, हमारे पता है कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर थे वो यही थे। तो रिलीजन एंड कल्चर उन्होंने लिखी थी। नेशंस वॉइस, जो आवाज़ होती है हमारे देश की, उसके बारे में। और रिकन्सिलेशन, ये इन्होंने मतलब जो हम अपनी आत्मा को दोबारा से करते हैं ना, उसकी 3 किताबें उन्होंने लिखी थी। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्ण, जो कि हमारे बाद में प्रेसिडेंट भी हुए थे, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ओके। इसके बाद रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर, इंडियन फिलोसफी, ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन, आइडियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। देखिए, अब हमें राधा कृष्ण जी को कैसे याद कर सकते हैं? राधा कृष्ण हमारे क्या होते हैं? भगवान है। राधा कृष्ण जो हम किसको मानते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए भगवान है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है, बट यहाँ पे मैं जनरली बात बता रहा हूँ कि किस लिए एक रिलीजन होता है, हिंदू के भगवान है। तो जितनी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई बुक्स का नाम आए तो सबसे पहले आप राधा कृष्ण जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी रिलीजन, इसमें भी रिलीजन, इसमें भी आइडियोलॉजिस्ट जो व्यू लाइफ का है, और हिंदू तो आ ही गया। तो आप इस तरीके से, फिर से मैंने बताया कि लॉजिक मत ढूंढिएगा, बस एक तरीका है याद करने का। इसके बाद मोरारजी देसाई ने लिखी था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उन्होंने लिखी थी कि कैसे वो प्रधानमंत्री बने और क्या क्या हुआ, उन्होंने लिखा है। इसके बाद विजयलक्ष्मी पंडित, उन्होंने लिखा था द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का स्कोप, जो हमारी प्रसन्नता का स्कोप होता है वो क्या है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। इसके बाद विंस्टन चर्चिल, आपको पता ही है कि ये यूके के प्रेसिडेंट थे, सॉरी पीएम थे। तो उन्होंने लिखा था कि वायसराय जनरल, ये लिखा था लॉर्ड बेवेल। गैदरिंग स्ट्राम्स, ये भी लिखा। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखी। तो ये हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती हैं जितनी इंपॉर्टेंट ये है माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। हम सोचते हैं कि ये हो सकता है कि किसी और ने लिखी या माउंटबेटन ने खुद ही लिखी, और नहीं, ये लिखी थी विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम एट मिडनाइट, फिफ्थ हार्समैन। फ्रीडम एट मिडनाइट मतलब है कि अंग्रेज हमें को भारत हमें आज़ाद करके रात में गए थे, तो इस वजह से लैरी कॉमिन्स और डोमिनिक लेपियर ने लिखी थी। इसके बाद भारत विभाजन के गुनहगार, भारत विभाजन के गुनहगार, कुछ लोग तो महात्मा गांधी को मानते हैं, ठीक है। क्या इसके पीछे है, हिस्ट्री पढ़ के देखिए तो बहुत कुछ समझ में आता है, बट चलिए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत विभाजन के गुनहगार एक करके बुक लिखी थी, उसमें काफ़ी कुछ बताया था। इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त ने लिखा था। और मैं आपके साथ फिर से बोलता हूँ कि ये एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। एंड वो जितने भी हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, एंड हमारे जो स्टैटिक पोर्शन को बहुत ज़्यादा छूते हैं और जनरली वो हमें छूता रह जाता, हम नहीं पढ़ पाते, वो पूरा यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट है ही आपके साथ कि 100 क्वेश्चन तो हमें करने ही करने हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं रहेगा कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ें आपके दिमाग में आएंगी और लगेगा कि यार कोई पागल कुछ बोल तो रहा था। चलिए, इसके बाद है इंडियाज़ पास्ट, भारत का जो पास्ट है उसके बारे में आर्थर मैकडोनल ने लिखी है। इंडियाज़ पास्ट कोई इंडियन तो लिख नहीं सकता, कोई विदेशी लिखेगा, तो उन्होंने लिखा है। इसके बाद इंडियन रेंसा, GF एंड्रूज, ये वाली आप अगर इंग्लिश वाली नहीं भी ज़्यादा ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं, बट फिर भी अगर देख लीजिए, इंडियन रेशंस। इसके बाद इंडियन इस्लाम, टाइटस ने लिखी थी। इनफैंट, अब देखिए अभी इसका उतरने कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें भी हम याद करने का एक तरीका बताते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके तरीके नहीं होते। बाकी इतना बड़ा सिलेबस है, आप कितने तरीके करेंगे, चीज़ों को बस थोड़ा सा को रिलेट कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट फॉर्म बना लें, कोई मीम्स तो है नहीं कि बना के हंस लिया और वो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। इसके बाद है इंडियन इस्लाम, टाइटस ने लिखा था, याद रखना है, याद तो सभी रखना है वैसे। इनफैक्ट मैरिज एंड इन्फोर्स्ड विडोहुड इन इंडिया, ठीक है। समझ में आया कि शादी और जो एक विडो मतलब होता है ना, कि कैसे हम जब कोई विधवा हो जाता है तो उसके बारे में, जो इन्फोर्स्ड विडोहुड है वहाँ इंडिया का, वो उसके बारे में किसने लिखा था? BM मलाबारी ने।
अहमदिया मूवमेंट किसने लिखा था? H.A. बाटर ने। अहमदिया आंदोलन चला था, आप इसके बारे में देख बताइएगा कि क्या होता है कमेंट में। हालांकि इतना कुछ खास नहीं था, बट हाँ ठीक है था। और अहमदिया ये कोई अहमदाबाद नहीं था, ये लोगों का नाम था। ओके, इसके बाद ब्रह्म समाज, मीनाली पोरक। ब्रह्म समाज बुक, ध्यान दीजिएगा, बुक, ठीक है, किसने लिखा था? मनीलाल सी परोख ने। इसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ अठग, तो ये लिखी थी मिडोज टायलर ने। एजुकेशन इन आर्थर, एजुकेशन इन इंडिया लिखी थी आर्थर ने। ओके, तो ये सारी बुक्स थी जो मैंने आपके साथ, एक तो कॉल भी बता रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सारी बुक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन थोड़ा अच्छा लगा होगा। बाकी अपना ख्याल बना के रखिएगा और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे ना, 10 मिनट बहुत कुछ हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओके, और ना किसी को झुकाना है ना खुद झुकना है। चलिए, जय हिंद।